नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटल पीस के बारे में, मन की शांति, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। इसी के लिए हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करते हैं, क्योंकि मन की शांति के बगैर आप खुश नहीं रह सकते। तो मन की शांति होना, मन का शांत होना, मेंटल पीस लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बिना हम अशांत रहेंगे, मन अशांत रहेगा और खुश उस सिचुएशन में हम नहीं रह पाएंगे। तो आज हम समझेंगे, सीखेंगे कि मेंटली पीसफुल हम कैसे रहे, कैसे मन को शांत करें, कैसे मन की शांति को हम लाएं, कैसे अपने इस माइंड को शांत करें, काम करें, पीसफुल करें। चलिए शुरू करते हैं। तो मेंटल जो पीस है, राइट, माइंड का जो कामनेस है, माइंड की जो कामनेस है, मन की जो शांति है, उसको कैसे लाया जाए। इस अशांत मन को, जो सब कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हर दिन हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इस अशांत मन को, चंचल मन को शांत कैसे करें, इसको पीसफुल कैसे बनाएं, ये एक सीखने की चीज़ है। डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा कि इस चंचल मन को, इस अशांत मन को काबू में कैसे लाए, शांत इसको कैसे करें, ये आपको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बगैर सीखे समझे आप इसको शांत नहीं कर सकते। आप उल्टा करते हो, जो नहीं करना चाहिए आप वो करते हो। क्या करते हो? ज़बरदस्ती। आप ज़बरदस्ती माइंड को चुप करवाना चाहते हो, ज़बरदस्ती माइंड को शांत करना चाहते हो। ज़बरदस्ती कोई शांत होता है क्या? नहीं होता है। शांत कोई होगा अपनी मर्ज़ी से ही होता है, राइट। किसी इंसान को भी अगर आप शांत करवाना चाहते हो तो ज़बरदस्ती नहीं होगा, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, शांत हो जा। आप ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। तो माइंड के साथ क्यों कर रहे हो? माइंड के साथ भी आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? माइंड से भी आप ज़बरदस्ती करते हो। माइंड ज़बरदस्ती थॉट्स को आप रोकना चाहते हो। कहते हो अपने आप से कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरा मन ऐसा क्यों सोच रहा है, मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे क्यों ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। ये आपका बिहेवियर रहता है ये आपका बिहेवियर रहता है। ज़बरदस्ती अपने इस माइंड को आप चुप करवाना चाहते हो, जबकि ज़बरदस्ती काम नहीं आएगी। ज़बरदस्ती आप माइंड को शांत नहीं कर सकते। लड़ के आप माइंड को शांत नहीं कर सकते। और माइंड का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ओसीडी भी है तो भी मन में शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ओसीडी, तो डेफिनेटली आपका मन बहुत ही ज़्यादा अशांत है, मन में डर है, घबराहट है, कुछ ना कुछ आता ही रहता होगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, डर अंदर रहता होगा, घबराहट हमेशा रहती होगी, ठीक है। तो ऐसे में मन को शांत कैसे करें, ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है। मन को शांत सिर्फ और सिर्फ समझ के करा जा सकता है। हमें इस मन को समझना पड़ेगा। जैसे ही हम इस मन को समझ जाते हैं, ये शांत अपने आप हो जाता है, करना भी नहीं पड़ता। मन को जैसे ही आप समझ जाते हो, मन की एक एक लेयर को, मन के एक एक फंक्शन को, अपने इस माइंड के एक एक फंक्शन को, एक एक चीज़ को बारीकी से आप समझ लेते हो, एक्सपीरियंशियल लेवल पर आप समझ लेते हो, मन से अलग होकर मन को देख लेते हो, मन से अलग होकर मन को देख लेते हो, अवेयर हो जाते हो, ऑब्जर्व करने लग जाते हो, तो मन को शांत करना नहीं पड़ता है, मन शांत हो जाता है। आपको मन को शांत करना नहीं है, माइंड को बस समझना है। शांत वो अपने आप होगा, शांति तो अपने आप आएगी। ज़बरदस्ती मन शांत नहीं करना है। शांति तो आएगी, अपने आप आएगी, उसको अपने आप आने देना है। शांति आएगी अपने आप। आपको सिर्फ माइंड को समझना है। नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये सब बातें समझनी है। मन के इस नेचर को, इस चंचल मन के स्वभाव को समझना है। बस ये आपको करना है। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो मन शांत हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप मन को नहीं समझ रहे हो, इसलिए आप मन से लड़ाई करते हो, और उस लड़ाई की वजह से मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है। समझो कहाँ आप गलती कर रहे हो।
आप मन को नहीं समझते हो, उस नासमझी की वजह से, उस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, उस अज्ञान की वजह से आप मन से लड़ने लग जाते हो और उस लड़ाई की वजह से मन शांत होने की बजाय और ज़्यादा अशांत हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम है। हम मन के स्वभाव को, मन के इस नेचर को नहीं समझते हैं। क्यों मन सोचता है, क्या मन सोचता है, कब मन सोचता है, क्यों हमें ख्याल आते हैं, क्यों माइंड इतना बुरा सोचता है, कैसे माइंड इतना बुरा सोचता है, ये सब बातें हम नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं। और इस वजह से, ना समझने की वजह से मन और ज़्यादा शांत होता है, क्योंकि उस ना समझ की वजह से हम वो चीज़ें करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्या हमें नहीं करना चाहिए? मन से लड़ना नहीं चाहिए, अपने अंदर लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए, और वही हम शुरू करते हैं और वही हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो इस मन को आपको समझना पड़ेगा आराम से, ये आपको करना है। इस मन को समझना पड़ेगा। मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हो, ध्यान आप कर सकते हो। ध्यान आराम से, ध्यान को भी आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती आप कहीं बैठे हुए अपने मन को चुप करवा के बैठे हुए कि नहीं, ज़बरदस्ती कहीं नहीं करनी है। मेडिटेशन में भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मेडिटेशन मतलब ध्यान, तो ध्यान को भी आपको सीखना पड़ेगा। लोग मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि मेडिटेशन होता क्या है, ध्यान होता क्या है, ध्यान में करना क्या होता है। आप ध्यान में भी ज़बरदस्ती घुसा देते हो, ध्यान में भी ज़बरदस्ती करने लग जाते हो, है ना। तो ज़बरदस्ती कहीं नहीं करनी है। पेशेंस के साथ, शांति के साथ, समझ के साथ काम लेना है। तो ध्यान क्या है वो समझते हैं। ध्यान मतलब अपने विचारों को ध्यान से देखना, ध्यान से उनको देखना, अपने आप को अलग रखना और विचार को अलग रखना, अपने आप को अलग जानना और विचार को, थॉट को अलग जानना। दैट इज़ मेडिटेशन एंड दैट इज़ ध्यान। वो ध्यान है। ध्यान का मतलब ज़बरदस्ती नहीं है। ध्यान का मतलब कहीं अंधेरे कमरे में आग बंद करके ज़बरदस्ती बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है ध्यान देना, माइंड से अपने आप को अलग समझना और माइंड को ऑब्जर्व करना, माइंड को अवेयर होकर देखना, उन विचारों को देखना अपने आप से अलग, उसको हम ध्यान कहेंगे। ध्यान में सेपरेशन क्रिएट हो जाना चाहिए आपके और आपके माइंड के बीच में। वो सेपरेशन हमें क्रिएट करना है ध्यान में। उस सेपरेशन को हमें जानना है, उस सेपरेशन को हमें समझना है, रियलाइज़ करना है ध्यान में। ध्यान का मतलब यही होता है। ध्यान में हमें उस सेपरेशन को लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि मैं कुछ और हूँ और मेरा माइंड कुछ और है। ध्यान में आपको आराम से बैठना पड़ेगा। आराम से आप बैठे हुए हो, माइंड कुछ सोचे जा रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप आराम से अपने माइंड को देख रहे हो। आराम से, वो माइंड है जो सोच रहा है, आप नहीं हो। आप नहीं हो। ये दिल है जो धड़क रहा है, आप नहीं हो। वैसे ही जैसे अब ये दिल है, ये दिल है, राइट। आप तो इसको नहीं धड़काते हो लेकिन अपने आप ये धड़कता है, राइट। और आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ उसको देखते हो। वैसे ही माइंड से भी आप नहीं सोचते, माइंड अपने आप सोचता है। तो अपने आप जो सोचा जा रहा है माइंड के द्वारा, आप सिर्फ उसको देखते हो। जैसे दिल की धड़कन को आप देखते हो, जानते हो, वैसे ही माइंड के थॉट्स को आप जानते हो। तो बस उनको जानना है, देखना है माइंड क्या सोच रहा है। कोई जजमेंट नहीं करनी है, दबाना नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है। नहीं, कुछ मत करो, आने दो थॉट को। थॉट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, थॉट आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। थॉट इज जस्ट थॉट, वो एक विचार ही तो, वो आपका क्या बिगाड़ेगा? आएगा, चला जाएगा। लेकिन सफरिंग होती है, क्यों होती है? वो आपके बिहेवियर की वजह से होती है, वो आपके अज्ञान की वजह से होती है, वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, वो आपकी गलत बिहेवियर की वजह से होती है। आप लड़ना स्टार्ट कर देते हो, बेवजह इल्यूजन से डरना स्टार्ट कर देते हो, घबरा जाते हो, भागते हो थॉट से बेवजह। अपने आप को दोष आप देते हो कि वो मैं कर रहा हूँ, जबकि आप नहीं कर रहे हो। माइंड है जो सोच रहा है, वो माइंड है जो कर रहा है, वो माइंड है जो कर रहा है, जो थॉट ला रहा है, जो वो थॉट क्रिएट कर रहा है, जो वो विचार ला रहा है। दैट इज़ माइंड, नॉट यू। ये आपको रियलाइज़ करना है ध्यान में। इस सच की ओर आपको ध्यान देना है ध्यान में, मेडिटेशन में। तो ये मेडिटेशन है।
मेडिटेशन मतलब आप आराम से बैठे हुए हो, आँख बंद है और आप अपने थॉट्स को आराम से देख रहे हो। माइंड सोच रहा है, क्योंकि माइंड का काम है सोचना, तो माइंड अपना काम कर रहा है, आप उसके काम को आराम से बैठ के देख रहे हो, साक्षी बनकर आराम से आप माइंड को देख रहे हो। माइंड कुछ भी सोचे जा रहा है, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो नहीं हूँ, माइंड है, माइंड का काम है कुछ भी सोचना, तो सोचने दो, मैं बस देख रहा हूँ। इस विश्वास के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आराम से ध्यान में बैठना है और आराम से बैठ के उस गैप को आपको क्रिएट करना, उस सेपरेशन को आपको लाना है। वो सेपरेशन आपको लाना पड़ेगा। उस सेपरेशन के आने के बाद वो डर निकल जाएगा आपका। आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि अरे ये तो मेरा माइंड है जो सोच रहा है, अरे ये तो माइंड है जो कुछ भी सोच रहा है, मैं नहीं हूँ। मैं तो बस देख रहा हूँ इस चंचल माइंड को, इस चंचल माइंड की एक्टिविटी को। मैं तो इस चंचल माइंड के काम को देख रहा हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बस आराम से देख रहा हूँ चंचल मन को। तो ये आपको रियलाइज़ होगा, ये आपको रियलाइज़ करना है। वो सेपरेशन आपको लाना है, वो सेपरेशन आपको लाना है ध्यान में। सेपरेशन के आने के बाद आपका मन शांत होगा, क्योंकि माइंड को एनर्जी आपके टेंशन की वजह से ही मिलती है। आप अटेंशन को ले लोगे, जो अननेसेसरी इम्पोर्टेंस है उसको हटा लोगे, तो माइंड तो ढह जाएगा। माइंड फिर आपको परेशान नहीं कर सकता, फिर आपको वो परेशान नहीं कर सकता, फिर आपको वो दुखी नहीं कर सकता। माइंड में उतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको परेशान कर दे, वो आपको दुखी कर दे। आप उसको शक्ति देते हो, तो जो दे रखी है माइंड को बेवजह शक्ति, उस शक्ति को लो। वो शक्ति है अवेयरनेस। आप अवेयर हो जाओ, अवेयर होना सीखो। माइंड में फंसना नहीं, माइंड को देखना सीखो, विचारों को देखना सीखो। जज करना नहीं कि ये गंदा है, ये अच्छा, नहीं, जज मत करो, देखो, सिर्फ देखो आराम से माइंड को कि माइंड क्या है, क्यों है, कैसे थॉट माइंड क्रिएट कर रहा है। ये आपको सीखना है, समझना है। तो यही से आपका मन शांत होगा। आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा अपने माइंड से। अभी आप जुड़े पड़े हो, बिल्कुल जुड़े पड़े हो, माइंड से अलग हो ही नहीं। माइंड से अलग होके माइंड को देख ही नहीं पा रहे हो। माइंड से अलग नहीं होगे तो माइंड में ही फंसे रहोगे ना। तो माइंड से अलग होके माइंड को देखना है, समझना है, सीखना है कि माइंड क्या है। तो वो आपको करना है, और इसी के करने से आपका मन शांत हो जाएगा, आपके अंदर शांति उतर आएगी। और जैसे ही आपका मन शांत होता है, आप सुखी महसूस करने लग जाओगे। आपकी OCD तक ठीक हो सकती है सेपरेशन लाने के बाद। ये सेपरेशन आपको लाना पड़ेगा, ये सेपरेशन आपको लाना ही पड़ेगा, और ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो यही आपको करना है, ठीक है। तो मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने मन को शांत करो। कैसे करो? ज़बरदस्ती के साथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ, शांति के साथ, प्यार के साथ। माइंड को अपना दुश्मन मत समझो, अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो। अपना दोस्त बनाओ अपने माइंड को, दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बनाओ। राइट, दुश्मन मत बनाओ, अपना दुश्मन मत समझो कि मेरा दुश्मन है, आई हेट माई माइंड। नहीं, आई लव माई सेल्फ कम्प्लीटली। ऐसे आप अपने आप से कहो। अपने आप से प्यार करना सीखो। लाइफ से डरना बंद करो, लाइफ से लड़ना बंद करो। समझना सीखो, सीखना सीखो। सीखा कैसे जाता है ये समझो आप। खुश रहना सीखो, ठीक है। अपने लिए कुछ समय निकालो, प्रकृति के साथ जुड़ो। आप प्रकृति के साथ जुड़ो, क्योंकि प्रकृति से ही आप बने हो, नेचर से ही आप बने हो। इन सब चीज़ों को करके आपका मन शांत हो सकता है। आप एक अलग ही खुशी को महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपको करना है, यही कुछ बातें आपको समझनी है जिससे आपका मन शांत हो सकता है, शांत हो जाएगा। ध्यान का प्रयोग करना है, ध्यान का यूज़ करना है। ध्यान से अपने माइंड को समझना है, देखना है, अवेयर होकर समझना है। विटनेस, साक्षी मन का बनना है, ठीक है। मन में उलझना नहीं है, मन का साक्षी बनना है, मन का दृष्टा बनना है।
मन को अपने आप से अलग जानना है, मन को अपने आप से अलग देखना है, रियलाइज़ करना है, यही आपको करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने मन को शांत कर सकते हो और एक अच्छी लाइफ, खुशियों भरी लाइफ जी सकते हो डेफिनेटली। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, फिर मैं आपके साथ जुड़ूँगा, कुछ नया शेयर करूँगा, कोई नई विजडम शेयर करूँगा, कुछ अच्छा आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विश्वास रखिए, अच्छे अच्छे काम करिए, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। अपने आप को भी प्यार करें और दूसरों को भी प्यार करें। आगे बढ़े जीवन में, अपने मन से बाहर आए, अपने मन की उलझन को सुलझाएं और सुखी रहें, खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।